और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि मुझे कैंसर है। अगर कोई अपना जो है ना वो और कोई काम नहीं, बस गाड़ियों का ताकुब करना, ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चार बड़ी ही अहम ख़बरें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहली खबर ये है कि नवाज़ शरीफ को जूता पड़ा है या जूता फेंका गया है। इसके अंदर क्या हकीकत है इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी खबर कि क्या मरीम नवाज़ को कैंसर है, ये मरीम नवाज़ ने खुद इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा, ख्वाजा आसिफ को जो गालियां पड़ी हैं उसके ऊपर नवाज़ शरीफ का रद्द-ए-अमल भी आया है। और ये सारी की सारी सूरत हाल के हवाले से कुछ बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि हिकमत अमली बना ली गई है कि 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उस हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ के ऊपर जूता फेंकने के हवाले से। बेसिकली उनका कन्वेंशन रखा गया था और ये कन्वेंशन भी एमरजेंसी में रखा गया था, जिसका मकसद ये था कि जवाब दिया जाए जहाँ पे मरीम के कैंसर के हवाले से बातें की जा रही हैं या जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ या इसके हवाले से कि पहले एक तरह से एक कंपेन चली हुई थी और हमने देखा था कि काजी फाइज ईसा के ऊपर जो कुछ भी हुआ था लंदन के अंदर, तो जो नून लीग के ज़राए हैं और जो नून लीग के लोग हैं वहाँ पे लंदन के अंदर, वो पूरी पूरी वीडियोस बना बना के यूँ डाल रहे थे कि देखें यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना शयान है ना कुछ और है, मरीम वापस आ रही है। तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो गई थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या डर गए हैं, क्या FIRs या इस तरह की जो हिकमत अमली बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, क्या वहाँ पे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो डर चुके हैं। तो उसके बाद एक हैवी कम बैक के लिए कि सब कुछ प्लान किया गया और इसके अंदर एक तरफ ख्वाजा आसिफ को जो है टारगेट किया गया और उनको गालियां दी गई और इस तरह की गालियां दी गई कि आपको पता है कि हमारी गलियों के अंदर 4 टांगों वाला जानवर फिर रहा होता है, इस तरह के नामों के साथ उनको पुकारा गया। लेकिन वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब अपनी गाड़ी में बैठ के चुप करके निकल लिए। वहाँ पे हमने देखा कि कौसर नकवी हैं, क्या नाम है उनका, वो सहाफ़ी हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, तर्जमान भी बने हैं वो मरीम नवाज़ के, तो वो भी वहाँ पे जो है हाथ मार मार के जो है कैमरे बंद करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बदमज़गी वहाँ पे हुई। तो उस हवाले से भी सारी की सारी सिचुएशन को क्लियर करना था। और जब ये सब आए वहाँ पे ये सिचुएशन क्लियर करने के लिए और वहाँ पे एहसन डार हैं, कन्वेंशन उनको कहा गया, लंदन के वो मुस्लिम लीग नून के जो हैं सरबराह हैं, तो उनको कहा गया कि कन्वेंशन रखें, वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे कोई तकरीबन 50, 60, 70 लोग के करीब इकट्ठे किए गए। तो वहाँ पे फिर दोबारा वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे चोर और फलान ढिमकान जो भी वो उनकी का एक स्टाइल है वो उन्होंने वहाँ पे अपनाया। अब असल में हुआ क्या है कि सबसे पहली बात यह कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई भी जूता नहीं फेंका गया। जो जूता उनके ऊपर फेंका गया था वो फेंका गया था जामिया नईमिया के अंदर और ये वाक़या है 13 मार्च 2018 का। और उसके तकरीबन 28 दिन के बाद ही 7 अप्रैल 2018 को उनके ऊपर जूता फेंकने वालों की ज़मानत भी हो गई थी। तो अभी लेटेस्ट कोई भी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया कि नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया। इसके बाद मरीम नवाज़ को कैंसर है, इस हवाले से खबरें पहले एक सहाफ़ी ने दी, उसके बाद वही खबर फिर उठाई गई और उसके बाद फिर मंसूर अली ख़ान ने भी इसके ऊपर एक वीलॉग कर दिया कि क्या मरीम नवाज़ को कैंसर है। और वो जो उनकी बातें थी उनकी बातों को पूरा नहीं लिया गया, आधी काट के चंद फ़िक्रे निकाल के कि मरीम नवाज़ को कैंसर है, इतनी सी बात निकाल के सोशल मीडिया पर डाल दी गई और कई देखने वाले जो हैं वो गुमराह हो गए इस हवाले से कि ये वाकई मरीम नवाज़ को कैंसर है। जबकि मैंने जो उनकी पूरी वीडियो देखी है उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो उनके करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स हैं गई हुई हैं और रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट अभी आने हैं और कैंसर वाला कोई मामला नहीं है, उनको बीमारी है और वो मरीम खुद बता चुकी हैं। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर नहीं है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूं, क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये जो इसके बाद ख्वाजा आसिफ का मामला सामने आता है कि ख्वाजा आसिफ को गालियां पड़ी। अब इसके ऊपर एक अलग बहस है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने अपना एक रद्द अमल दिया।
वो रद्द अमल जो है वो सिंपल था। और उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों से तो कुरान पाक भी कहता है कि कता कलामी कर दो। और उन्होंने कहा कि गाड़ियों के पीछे भागने वालों को भागने दें। और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। मरियम नवाज़ ने स्पेशली बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। उन्होंने आटा सस्ता होने और रोटी सस्ते होने की बात की। यहाँ मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या आटा सस्ता होना या रोटी सस्ती होना, क्या ये मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर फतह है या ये कामयाबी है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरीके से किसानों ने अपनी पूरी की पूरी फसल कौड़ियों के भाव बेची। और आधी कीमत के ऊपर गंदम जो है, जब किसानों की गंदम तैयार हो के मार्केट के अंदर बिकने के लिए आई तो उसकी कीमत आधी हो गई। बेसिकली ये जो रोटी सस्ती हुई है इसकी कीमत खुद गरीब किसानों ने अदा की है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के हवाले से कि जो उन्होंने 4 मुतालबात रख दिए हैं कि कैदियों को रहा करें बशमूल मेरे, उसके अलावा आइनी तरमीम और मैंडेट की वापसी, जिसका उन्होंने नाम लिया कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती। बात यह है कि जो और उसके हवाले से जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान या आप ये कह रहे हैं कि उनके हमायती व्लॉगर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है हुकूमत के ऊपर, अंदरूनी प्रेशर भी, क्योंकि तहरीक शुरू हो चुकी है, एहतजाज हो रहा है 24 नवंबर को, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसके अलावा बैरूनी जो दबाव है वो आपको पता है कि ट्रंप वाला जो ट्रक है उसकी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही ये तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ मैच करता। तो और जो मुल्क चलाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाईजान ठंड है, इनकी ऐसी की तैसी, और ये एक चाय की प्याली के अंदर तूफान है। अदलिया हमारे हाथ में है, सिस्टम हमारे हाथ में है, हुकूमत हमारे हाथ में है, इनके साथ क्या है, आधी अवाम इनके साथ है तो उसके साथ ये क्या उखाड़ लेंगे। और अभी इनको सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। और यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ ने भी टारगेट किया है 24 नवंबर की काल को। और उन्होंने कहा कि ये पहले भी कर चुके हैं इतनी दफ़ा, कोई अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है, 400-500-600 बंदा निकलता है और उसके बाद जो है वो सब का सब मैनेज हो जाता है। और इस हवाले से सुलेमान अकरम राजा की भी हमने देखा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि 4-5 लाख बंदा अगर नहीं आता तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो। अगर 4-5 लाख बंदे की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पहले तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर ये निकल भी आया तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से इमरान खान को सिर्फ इस एहतजाज की बुनियाद पे रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे तहरीक इंसाफ के लिए, एक तरह से दोबारा टैका बैठ जाएगा कि तहरीक इंसाफ मकबूल है और वो कुछ भी कर सकती है और स्ट्रीट पावर के थ्रू वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। लेकिन इसके अलावा बात यह है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हमारे कंट्रोल के अंदर है और हमें कोई परवाह नहीं है। इनका जो बंदोबस्त बहुत जल्द आपको टीवी की स्क्रीनों पे नज़र आ जाएगा और छापे भी पड़ेंगे, इनको उठाया भी जाएगा, किसी को अंदर किया जाएगा, किसी को बाहर किया जाएगा, किसी के बाजू मरोड़े जाएंगे, किसी को और किसी तरीके से मैनेज किया जाएगा और इनको शायद इनके घरों से ही ना निकलने दिया जाए। और जो निकलने में कामयाब होंगे वो भी चंद, वो कहते हैं ना, मैं ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ इस तरह की मिसाल दी गई, तो वो इसका कोई ख़तरा नहीं है। तो ये 4 ऐसी खबरें थी जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। और ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है झूठी खबरों के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी खबर आए तो हमेशा उसकी तस्दीक ज़रूर करें कि ये खबर आ कहाँ से रही है, ये खबर दे कौन रहा है और इसका सोर्स क्या है और इसकी कितनी हकीकत हो सकती है, और जो शख्स ये खबर दे रहा है क्या इसके ये ज़राए हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल इस हवाले से आपको मैं अपडेट्स करता रहूँगा और जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह आपको इससे आगाह करेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।